नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। यानी आपकी बॉडी में अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होती है, उसके लक्षण क्या है। देखिए, यूरिक एसिड क्या है? ये आपकी बॉडी का एक वेस्ट है जो क्या है, बॉडी आपकी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब यूरिक एसिड फॉर्म कैसे होता है? देखिए, आपकी बॉडी में जो प्यूरिन होता है, ठीक है, इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड फॉर्म होता है। अब प्यूरिन आता कहाँ से? देखिए, ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और दूसरा ये खाने के साथ आपकी बॉडी में जाता है। अब कौन से खाने के साथ जाता है? देखिए, जो भी आप क्या है प्रोसेस फूड लेते हैं जिनमें फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, जो भी प्रोसेस फूड आप लेते हैं, जो भी आप नॉनवेज लेते हैं, रेड मीट जो आप लेते हैं, ठीक है, जो भी आप ब्रेड लेते हैं, जो भी वेजिटेबल जैसे मशरूम हो गई, पालक हो गया, गोभी हो गए, इसमें क्या है, प्यूरिन की मात्रा भी पाई जाती है। तो ये क्या है, प्यूरिन आपके खाने के साथ आपकी बॉडी में एंटर करता है और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड में फॉर्म होता है और ये यूरिक एसिड क्या करता है, आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और जब ये ब्लड क्या है फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है तो किडनी वेस्ट को क्या है, पेशाब में बाहर निकाल देती है। लेकिन जब यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है, अभी किस वजह से हो सकता है? देखिए, या तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, इस वजह से हो सकता है, या जो बाहर निकालने की प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, यानी किडनी में अगर क्या है प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, किडनी क्या है यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो ये बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया मतलब होता है कि यूरिक एसिड का आपके ब्लड में बढ़ जाना। ठीक है, यानी नॉर्मल लेवल से अगर ऊपर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसमें क्या होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं हाइपर यूरेसीमिया। ठीक है, और अगर क्या है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, तो वो गठिया की प्रॉब्लम को कॉज करता है जिसे हम गाउट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं। सबसे पहले आपका जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग होती है। अब देखिए, जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ता है, ठीक है, ब्लड में, तो ये आपके जॉइंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपके जॉइंट को अफेक्ट करता है जिससे इन्फ्लामेशन होती है और इन्फ्लामेशन से वहां पर सूजन आ जाती है और दर्द आपके जोड़ों में होता है। दूसरा क्या करता है, जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देखिए अगर नॉर्मल से ऊपर है तो उसे हम बोलेंगे हाइपर यूरेसीमिया, लेकिन हाइपर यूरेसीमिया ज़रूरी नहीं है कि हर हाइपर यूरेसीमिया की जो प्रॉब्लम है वो गठिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि गठिया तब बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपके जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर दर्द होता है, सूजन आ जाती है। दूसरा है गठिया की शिकायत। गठिया कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल बना देता है और ये क्रिस्टल आपके क्या है, जो जॉइंट होते हैं, स्मॉल जॉइंट मेनली, उनको अफेक्ट करता है। वहाँ पर ये क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, कलेक्ट होकर क्या बना देते हैं, एक गांठ सी बना देते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट में सूजन आ जाती है, दर्द वहां पर होता है और हीट वहां पर होती है। यानी गठिया में क्या होती है, रेडनेस होती है, जॉइंट में पेन होता है और हीट होती है। ठीक है, और ये जो गठिया का दर्द होता है स्पेशली रात में होता है। ठीक है, रात में गठिया का दर्द क्या है, ज्यादा होता है। पहले जॉइंट को अफेक्ट करता है और अगर ये अनकंट्रोल हो गया है, यानी अगर टाइम पे से ट्रीट नहीं किया गया तो गठिया की प्रॉब्लम को भी डेवलप करता है। ठीक है, और ये दर्द क्या है, बहुत सीवियर अटैक इसके आते हैं। ठीक है, दर्द के सीवियर अटैक आते हैं। अगला है किडनी स्टोन। अब देखिए, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो ये आपकी किडनी पर भी असर डालता है। या क्रिस्टल क्या होते हैं यूरिक एसिड के, आपकी किडनी में फॉर्म हो जाते हैं और ये पथरी बना देते हैं। और अगर पथरी बना देंगे तो पथरी का पेन भी बहुत सीवियर होता है, एकदम से उड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा भी आपने क्या है फिजिकल एक्टिविटी करी है तो वो स्टोन क्या होते हैं, दर्द करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, यूरिन में जलन होती है और यूरिन पास करने में भी दिक्कत होती है। तो जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा है, जिनको गठिया की शिकायत है, उनकी किडनी में क्या है, स्टोन भी बन जाते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो सिस्ट भी फॉर्म हो जाती है, यानी किडनी में क्या होती है, छोटी छोटी सिस्ट भी बन जाती हैं, गांठें भी बन जाती हैं। अगला क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम को भी कॉज करता है।
अब जहाँ पर सिंड्रोम होता है वहां पर एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम मिलकर एक क्या बनाती है, सिंड्रोम फॉर्म करती हैं। ठीक है, यानी सिंड्रोम है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। सिंड्रोम में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, आपका जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है, आपका जो बॉडी फैट होता है वो आपका बढ़ जाता है। यानी जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत होती है उनको क्या है, ये हॉलमार्क है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। ठीक है, यानी जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत होती है उनको ये सारी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है, शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को कॉज करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जब आपके बॉडी के सेल इंसुलिन का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, शुगर ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा, इंसुलिन का रिस्पॉन्ड आपके सेल नहीं करेंगे तो शुगर लेवल कम नहीं होगा, जिससे क्या है डायबिटीज की दिक्कत होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बॉडी फैट, स्पेशली आपके जो पेट का फैट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम को भी क्या है, यूरिक एसिड डेवलप करता है। दूसरा है स्किन प्रॉब्लम। अब देखिए स्किन प्रॉब्लम क्या होती है, आपने देखा होगा जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत होती है, ठीक है, धीरे धीरे उनके जो स्मॉल जॉइंट होते हैं जैसे हैंड हो गया, रिस्ट हो गई, एंकल हो गया, यहाँ पर एल्बो हो गया, यहाँ पर क्या है छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। वो गांठें क्या होती है, हार्ड होती है। पहले पहले क्या होते हैं, क्रिस्टल जमा होते हैं, धीरे धीरे जैसे ज्यादा टाइम हो जाता है तो ये क्या है, हार्ड हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं टोफाई। टोफाई होता है कि यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से एक हार्ड गांठ हो जाती है, उसको जब दबाते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर, जैसे हम पत्थर को, स्टोन को दबाते हैं उस तरह की गांठें आपको जॉइंट में फील होती हैं, उसे हम बोलते हैं टोफाई। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्लिप प्रॉब्लम्स भी होती है। जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत होती है उन्हें स्लिप प्रॉब्लम्स भी होती है, यानी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा है स्लिप एपनिया की प्रॉब्लम भी होती है। अब इंसोमेनिया होता है कि नींद नहीं आती है, नींद का डिस्टर्ब होना, कि अगर नींद रात में आपकी टूटती है और दोबारा आपको नींद नहीं आती है, उसे हम इंसोमेनिया बोलते हैं। स्लिप एपनिया होता है कि रात को जब आप सोए हुए हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। ठीक है, आपकी सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर आपकी क्या है, उससे नींद खुल जाती है। तो बीच बीच में आपकी सांस रुकना सोए हुए में, उसे हम बोलते हैं स्लिप एपनिया। तो ये प्रॉब्लम भी जिनको क्या है, यूरिक एसिड जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उनको ये प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, यानी देखिए जॉइंट में भी प्रॉब्लम होती है, गठिया की भी शिकायत होती है। ठीक है, किडनी में भी स्टोन बन सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है, यानी गांठें बन जाती हैं। ठीक है, स्लीप प्रॉब्लम भी होती है, नींद नहीं आती है, और क्या है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होती है। अब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है उनकी आंतों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये आंतों में डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये वहां पर क्या करते हैं, अल्सर बना देते हैं। ठीक है, और हर्ट बर्न की प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं। हर्ट बर्न होता है कि सीने में जलन उठ जाना है, छाती में जलन हो जाना। ठीक है, वो इंडाइजेशन की वजह से होता है, एसिडिटी की वजह से होता है। तो वो प्रॉब्लम यूरिक एसिड के पेशेंट में होती है और उनकी आंतों में क्या है, अल्सर बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हाई यूरिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, तो नींद में प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, और दूसरा क्या है, जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है उनके क्या है, इम्यून सिस्टम को भी ये वीक कर देता है, जिससे फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होता है कि उनको क्या है, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं, स्पेशली यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होता है, यानी पेशाब की नली में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको यूरिक एसिड के पेशेंट में देखने को मिल जाएंगे, और ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी डाइट से, आपकी लाइफस्टाइल से रिकवर हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसी डाइट लेते हैं, फैटी फूड ज्यादा लेते हैं, जिससे क्या है आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जिससे आपका फिल्ट्रेशन यूरिक एसिड का किडनी के थ्रू नहीं हो पाता है, या आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आपको प्रॉब्लम होती है, तो उससे क्या होती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। और अगर ये लंबे टाइम तक बना हुआ है तो ये आपकी जॉइंट को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, बियर लेते हैं, उनको क्या करना है, ये चीजें अवॉइड करनी है।
क्योंकि अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो नेक्स्ट डे उनको बहुत सीवियर पेन होता है। ठीक है, ये पेन को क्या है और भी बढ़ा देता है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।